welcome once again to our Nisarga Ved classes and Science with Ashish, this channel. Yes. हमने लास्ट क्लास में देखो स्टडी किया था solubility of a solid in liquid, solubility of liquid in liquid, right? याद है कि नहीं? अभी हमारे पास में देखो जनरली कैसा है, सॉलिड और लिक्विड जब हम इनकी बात करते हैं, लिक्विड तो नहीं रहा लिक्विड जैसा, LIQ, जब सॉलिड और लिक्विड को हम जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमने देखा उसके कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। हमारे पास था नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब हमने टेम्परेचर तक तो सबकी स्टडी प्रॉपर की है, लेकिन हमारे पास ना जब मैं बात करता हूं प्रेशर की, जब मैं प्रेशर की बात करता हूं तो सॉलिड और लिक्विड हमारे पास में ऐसे सॉल्यूट्स हो जाएंगे या फिर ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर है दैट वी नो कि इनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है BILITY, इनकी जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, भैया जब प्रेशराइज करेंगे किसी भी पार्टिकल को डेफिनेटली वो कॉम्प्रेसिबिलिटी की तरफ जाएगा, वो कॉम्प्रेस होगा ना। लेकिन सॉलिड और लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी वेरी लो। सॉलिड को तो हम बोलते हैं नियरली इनकॉम्प्रेसिबल, और लिक्विड को अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी है तो वो बहुत कम रहेंगी, बहुत कम रहेंगी। इस वजह से प्रेशर का कोई खासा इफेक्ट, प्रेशर का कोई भी खासा इफेक्ट हमारे सॉलिड और लिक्विड ऐसे सोल्यूट का लिक्विड जैसे सॉल्वेंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और से बहुत ही निग्लिजिबल रहेगा, नहीं के बराबर। तो अब हमारे पास में जो बचता है वो है गैस, एंड वी ऑल नो दैट कि गैसेस हैव वेरी हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। एज वी नो हमारे घर का क्या है, ये है ना, हमारे घर पे इस्तेमाल किया जाने वाला सिलेंडर, इसके अंदर में जो गैस हम लोग फिल करते हैं वो कैसी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाई कैसी हो गई, हमने क्या किया था, गैस को हाई प्रेशर अप्लाई किया था, तभी चल के हमारी गैस जो है वो क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। देन CNG अपने को पता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर लोकोमोशन। गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है एंड देयरफॉर वी कैन स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर वी कैन स्टडी, व्हाट वी विल स्टडी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas as a solute in liquid as a solvent। देखो जनरली कंसेप्ट को समझने के लिए हमको जो लिक्विड कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा कंसीडर करना है, वाटर। यस, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग को वाटर कंसीडर करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटा दरवाज़ा लगा दो, अभी बारात गई थी, यहाँ से नाचना शुरू कर दोगे तुम लोग। ये चीज़ अपने को स्टडी करनी है, ओके। अब ये चीज़ को अगर स्टडी करना है तो हम एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे, और वो ऐसा साइंटिस्ट है जिसको पता नहीं क्या पड़ी, पर उसके वजह से सारी जो एयरेटेड कंपनीज होती है, जैसे कि एयरेटेड ड्रिंक कंपनीज होती है बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक वाले कौन से, कोका कोला, मिरिंडा, फैंटा, थम्स अप, लिम्का, माजा, तूजा, माजा नहीं, माजा नहीं, माजा नहीं, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, है ना, सबका मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, सब मेरे को पैसे देना चाहिए सभी कंपनी वालों ने। अच्छा मेरा चैनल को देखेगा तब ना। तो भैया वो साइंटिस्ट है जिसके वजह से इन सबको हेल्प मिली, जिसके वजह से इनकी एयरेटेड ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लॉन्च होने लगी। हम लोग ना जब छोटे थे तब ऐड देखते थे, एक थम्सअप की ऐड आया करती थी, थम्सअप में ऐड आती थी, अमिताभ नहीं, कौन है, सलमान खान जी, आदरणीय हमारे श्री सलमान खान। ये क्या करते थे, जैसे जाते थे गांव में, और गांव में जाने के बाद में क्या करते थे कोल्ड ड्रिंक मांगते थे, कोल्ड ड्रिंक मांगते थे तो आगे वाला उनको देता था पेप्सी या कोको कोला, वो नाम नहीं दिखाते थे, नाम मिटा देते थे वहाँ पे। तो वो बोलता है कि ये मीठा है, बच्चों को देता, लो बच्चों कुछ मीठा, उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए रहता है, स्ट्रॉन्ग 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 थम्स अप, हाँ स्ट्रॉन्ग बोले तो थम्स अप।
अब एक्चुअली देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है हमारे किसी भी प्रकार के बेवरेजेस के अंदर में, ये दो चीज़ों से आ सकता है, सोडा प्लस उसके अंदर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ने क्या किया है, फिल्ड किया है, प्लस लिटिल बिट उसकी रेसिपी। लेकिन ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, सोडा एंड व्हाट, CO2 गैस, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं उसके टेस्ट के ऊपर में, राइट। बाकी तो तुमको सब एक जैसे ही मिलेगा। खैर, हम लोग को कोई बनाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं ओपन करनी, जो काम की चीज़ हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए हम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को जहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, हम क्यों लॉन्च करेंगे भी, उसने टॉपिक लॉन्च किया है, हेनरी, आदरणीय सम्माननीय कौन, हेनरी। तो हेनरी जी ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, राइट। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे और फिर उसके बाद में ना हम लोग इनके लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे या इनके लॉ को पढ़ेंगे। थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते बेटा, क्योंकि हमारे पास में ना ये टॉपिक थोड़े छोटे हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन टॉपिक थोड़े छोटे हैं ये। सी, मेरे पास में दो कंटेनर है और इन दोनों कंटेनर में यहां पर पानी डाला हुआ है। यहां पर क्या है, या फिर एक अज्यूम कर लो कि हमारे पास में ये एक ही कंटेनर है और इसमें जब हमने कोई चेंज क्रिएट किया तो हमको कुछ रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट अपने को बीम में मिलने वाला है। तो मैंने दो बना लिया एक साथ में, और इसके ऊपर में क्या हुआ, उन्होंने एक पिस्टन रखा। क्या रखा, एक पिस्टन ऐसा है जिसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। बाय द वे, तुमको पिस्टन का मतलब मालूम है क्या रे? अरे तुमको पिस्टन का मतलब मालूम है क्या? से यस और नो। नोस, यस और नो बोला तो दोनों को मिला के बोलते हो नोज। अरे बताओ रे भैया, पिस्टन का मतलब मालूम है क्या? ठीक है, गर्ल्स को तो डेफिनेटली बहुत लेस पता होगा, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया इसको, थोड़ा नीचे बनाना था। चलो भैया पहले पिस्टन को समझ लेते हैं। कैस्ट्रॉल की ऐड देखिए, कि कैस्ट्रॉल CRB बस की ऐड देखिए क्या, इंजन ऑयल जो होती है हमारा इंजन ऑयल, है ना। तुम लोग ने ये देखा होगा कि उसके अंदर में ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, जब वो ऑयल डालते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बंदे आके इस ऑयल के आजू बाजू में आ जाते, देखा है क्या तुम लोगों ने? ऐसे पकड़ लेते हाथ एक दूसरे का। जो तुम्हारे इंजन की लाइफ बड़ा है, पता नहीं क्या बोलते, बहुत मेरे घर की टीवी बंद होगी तो ऐड देख नहीं रहा हूँ मैं, तो ऐसे एक दूसरे को पकड़ लेते। तो भैया ये आदमी लोग, जो बच्चे लोग, इनको छोड़ दो यहाँ से। ये जो चीज़ है तुमको ऐसा ऊपर नीचे होते हुए नजर आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है ये? इट इज इन अ सिलेंड्रिकल शेप। ये बैक साइड का पार्ट है और इसके ऊपर में रिंग्स लगी होती है, और ये रिंग्स ही जाने दो, इतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है या समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये रिंग्स बनी होती है एंड देन यू आर हैविंग, यहाँ पर अंदर से एक शाफ्ट अटैच होता है। क्या अटैच होता है? ये शाफ्ट। ठीक है, और ये जो असेंबली है, ये असेंबली एक प्रकार के कंटेनर में होती है और उस कंटेनर को हम लोग कहते हैं कंप्रेसर। क्या नाम है उसका? कंप्रेसर। इसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। पढ़ाना कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहा हूं मैं। अब इसके अंदर में 3 इनलेट होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, तो 3 इनलेट किस किस के होते हैं बताता हूं मैं। ये कहां पर होते हैं उसकी कोई खास पोजीशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ काम की चीज बता रहा हूं। एक इनलेट वो है जिससे आएगा फ्यूल, एक इनलेट वो होता है जिससे आता है ऑक्सीजन, और एक इनलेट वो होता है जिसमें से आता है स्पार्क। जब लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सेल्फ करे या फिर किक मारे, दोनों कंडीशन में एक स्पार्क जनरेट होता है। यहाँ पर फ्यूल आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, जलने के लिए सारी चीजें वहां पे अभी तैयार है, बस लगाने की जरूरत है आग। क्या लगानी है वहां पे? आग। जैसी वहां पे आग लगती है तो एक छोटे से एरिया में बड़ा कंबशन होता है। ठीक है, ये जो सिलेंडर तुमको नजर आ रहा है, इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं बेटा। सेंटीमीटर क्यूब मतलब भी सीसी होता है, यस वॉल्यूम, बराबर है। तो हमने सुना है हमारी गाड़ी 150 सीसी की है, 120 सीसी की है, ऐसे 125 सीसी की है, 110 सीसी की है, 200 सीसी की गाड़ी है, 220 सीसी गाड़ी है, 350 सीसी की गाड़ी। सुना है कि सुना है?
ये जो सीसी होते हैं ये किसके होते हैं? ये सीसी इस कंप्रेसर की होती है, कंप्रेसर की कैपेसिटी होती है। तो छोटे एरिया में बड़ा कंबशन होता है और ये कंबशन होने की वजह से इस पिस्टन के ऊपर में प्रेशर एग्जर्ट होता है ना? होगा रे। और ये प्रेशर एग्जर्ट होने के लिए वजह से पिस्टन नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट एक और प्रकार के, इस प्रकार के शाफ्ट से अटैच होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या कहते हैं इसको? और यही क्रैंक शाफ्ट अटैच होता है पहिए से, हमारे व्हील से। समझ रहे हैं क्या? तो जब क्रैंक शाफ्ट ऐसा घूमेगा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऐसा ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा, ऊपर नीचे दिख रहा है क्या? और इस वजह से हमारा जो व्हील है उधर का व्हील घूमता है। इन दिस वे और इंजन बिकम्स लोकोमोटिव इंजन, घूमने वाली, आगे बढ़ने वाली। कर लगा? हाँ। हम जब पैडल मारते हैं सीट के ऊपर बैठ के, मान लो हमारी बॉडी कंप्रेसर है और ये जो यहाँ का पार्ट, कमर से नीचे वाला पार्ट, ये क्या है? पिस्टन है। और ये पिस्टन के वाले शाफ्ट है कौन? हमारे लेग्स। और पैडल मार रहे हैं मतलब वो क्रैंकशाफ्ट घुमा रहे हैं, क्रैंकशाफ्ट घुमा रहे हैं मतलब चक्का घूम रहा है, आगे का और पीछे का। पिस्टन है ये। और ये पिस्टन ने अंदर में, इस कंप्रेसर के अंदर में फ्रिक्शन ना करे वो, ताकि वो स्मूथली ऊपर नीचे मूव हो सके। इसके लिए यहाँ पर ये रिंग्स होती है, ये वाली जो रिंग्स दिख रही है तुमको, ये स्प्रिंग की तरह होती है, दबती है, ओपन होती है। बड़ी खास मैकेनिज्म है इसका। मेरी जब गाड़ी बनती थी तो मैं घर पे लेके आता था, माल खराब हो गया उसको। ओके, तो ये हमारे पास में पिस्टन है। पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और इसके अंदर में यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गैस है। गैस कोई भी हो, गैस कोई भी हो, कोई भी गैस इसके अंदर में होंगी पहले से। और मैंने क्या किया ना, इसके ऊपर में कोई एक वेट लगा दिया। वेट है W1। वेट क्या डाल दिया यहाँ पर? W1। जब मैं ये W1 वाला वेट रखता हूँ तो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर है, राइट। अब क्या करूँगा मैं, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बनाना था। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा वेट बढ़ा दूंगा। और जब मैं वेट बढ़ाऊंगा तो क्या होने वाला है? देखो, इनिशियली आई एम हैविंग हेयर V1 एज अ वेट। अरे बराबर है। अब मैंने यहाँ पर W2 ये वाला वेट बढ़ा दिया, W2। इस वजह से डेफिनेटली हमारा जो पिस्टन है वो नीचे जाएगा। नीचे जाने की वजह से यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गैसेस तो रहेंगी, बट फ्यू ऑफ द गैसेस गेट डिजॉल्व इन द लिक्विड और सेव इन वाटर, राइट। खून भरे हाथ खून भरी मांग, ये ऐसे है। ये इंक हाथ लाल हो गया, होली हो गया। तो क्या आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई कि हमारे पास में प्रेशर के वजह से गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर में बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये चीज़ हेनरी बाबा जी ने देखी थी। किसने देखी थी ये? हेनरी बाबा जी ने। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, अगर मैं यहाँ पे W2 और W2 के बाद W3 और वेट उसके ऊपर अप्लाई करूँ, देन डेफिनेटली अगेन द पिस्टन विल गो डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट the gas particle which are remain here, again they show their solubility in the liquid, isn't it? अरे होगा रे, होगा? yes and loudly, yes। तो यहाँ पर solubility जो है वो प्रेशर की वजह से बढ़ रही है, and this is happening because what? Because of what? हमारे गैस पार्टिकल्स आर compressible, गैस पार्टिकल्स आर what? कंप्रेसिबल। तो इस पर से हमारे हेनरी साहब ने एक सिंपल सा लॉ क्रिएट कर दिया और उसी लॉ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हेनरी लॉ स्टेट्स दैट यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट एज पर योर टेक्स्ट बुक, जैसे आपके बुक में दिया गया है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, मैं एकदम सिंपल में लिख रहा हूँ बेटा। Solubility of gases is directly proportional to the pressure, बात समझ में आई क्या आपको? Solubility is directly proportional to the pressure। अरे ठीक है रे बेटा, अरे ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मैं एक रिलेशन यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ क्या? सोल्यूबिलिटी, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं S, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोला है? प्रेशर, यानी कि क्या लेंगे? P। आपको कैपिटल P लेना है, छोटा P नहीं लेना है। कौन सा P लेना है आपको? तो
सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेंगी। एंड वी ऑल नो दैट कि अगर आपके पास में प्रोपोर्शनलिटी साइन है और उसको हटाकर इक्वल टू की साइन लानी है, देन यू हैव टू प्लेस अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो है हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे हेनरी का कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी रिक्वायर, जिसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल लिखने हैं। मैं कुछ 2-3 बातें थोड़ा बाजू में लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। एस जो है आपकी वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। पी आपका जो है वो क्या है, प्रेशर है। एंड के एच, हाँ, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हमने देखा बेटा, हेनरीज एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमने लॉ का स्टेटमेंट सिंपल वाला लिखा है। बेटा लॉ का ऐसा होता है, जैसा डेफिनेशन हो, जैसा स्टेटमेंट हो, वैसा का वैसा लिखना होता है। आपने उसके अंदर में फेरबदल किया, हेरा फेरी की, तो तुमको श्याम और राजू नहीं छोड़ेंगे, बाबूराव उठा के पटक देगा। ठीक है ना, ये तुमको समझा रहे भैया इतना। सोल्यूबिलिटी, इसका जो यूनिट अपने पास में होता है वो क्या होना चाहिए, प्रेशर, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, और हेनरीज कांस्टेंट इसका यूनिट क्या होना चाहिए। चलो बताते हैं। प्रेशर का यूनिट जो है बेटा, एक तो हम लोग लेंगे बार, और बार इज इक्वल टू तुम्हारे पास में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू 1 बार, 1 atm इज इक्वल टू 1 बार। थर्मोडायनामिक्स में अपने को इसको अच्छे से स्टडी करना है, तब देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या, सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी को देखने से पहले मैं तुमको बताता हूँ कि इसको सिंपल तरीके से, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, इसका हो जाएगा मोल्स पर dm क्यूब या फिर dm क्यूब इनवर्स सोल्यूबिलिटी का। तो हेनरीज कांस्टेंट का फॉर यूनिट क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास में है ये इक्वेशन, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं बाय रीअरेंजिंग। इसको हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास में के एच को अकेला कर दो तो पी का आ जाएगा नीचे में। सो के एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, एस अपॉन पी, एस अपॉन पी। अरे हाँ रे, अरे हाँ ना, एस का यूनिट हमारे पास में क्या है, मोल्स डीएम क्यूब इनवर्स, और प्रेशर का क्या आपके पास में बार है या फिर एटीएम है, ये ऊपर जाएगा आपके पास में, तो हो जाएगा मोल्स डीएम इनवर्स क्यूब, और यहाँ पर बार इनवर्स, ये हो जाएगा आपका के एच का यूनिट। ठीक, अरे समझा। नाउ सी, ये जो आपके पास में के एच है ये क्या कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या हो गया, आपको इसमें भी वैल्यू अलग अलग मिलेंगी। अरे सर आपने तो बोला है कांस्टेंट है, जैसे कि मैं बोलता हूँ जी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी, इसका क्या होता है वैल्यू 6.67 इंटू एस 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, ये इसका यूनिट है, सॉरी इसकी वैल्यू और इसका यूनिट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻, हाँ 23, -23 कहाँ से आएगा, 1 कूलम 1.679 या 1.67 या 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तुम्हारे पास में होता है 1 कूलम, है कि नहीं। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, बट आपको के एच की वैल्यू बेटा अलग अलग मिलेंगी, वो भी कांस्टेंट है लेकिन वो अलग मिलेंगी। अरे कांस्टेंट भी है और अलग अलग है, वो कैसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो तुमको वैल्यू कांस्टेंट कैसे आएंगे, हम उसको कांस्टेंट क्यों करें। बेटा ऐसा है, ये जो आपका के एच है यानी कि हेनरीज का कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, समझा क्या, अलग गैस के अलग है। मान लेते हैं एकदम गाउठी लेवल पर, एकदम ब्रॉड सेंस पे, अगर ऑक्सीजन का के एच की वैल्यू अगर है सपोज 2, तो वो 2 ही रहेंगी, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, वो 2 से आगे पीछे नहीं होगी। अगर मेरे पास में H2 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 रहेंगी। तो कांस्टेंट जो है हमारे पास में हेनरी कांस्टेंट, उसकी जो गैस की वैल्यू रहेंगी वो उस गैस के लिए, उस पर्टिकुलर गैस के लिए कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी।
यहाँ तक किसी को परेशानी, कोई दिक्कत है? अरे समझा कि नहीं समझा? अगर समझा है तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो इसके बाद तुम लोग पूछ सकते हो कि इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे शायद इसको रब करना पड़ेगा, तुम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका यूनिट। क्या लिखा हमने यहाँ पे इसका? मोल्स, DM क्यूब इनवर्स एंड बार इनवर्स। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट फोटो निकाल लो, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब इसके साथ एक और चीज़ जो हमको स्टडी करनी है वो क्या है, जैसे कि तुमको पता है कि तुम बचपन से अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जी रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि तुमको एक और फ्रेंड मिल गया, लड़का लड़की जो भी है, और उसके चाल चलन, उसके हाव भाव उसका रूटीन, उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़, बोलने का ढंग, जब तुम उसके साथ में रहते हो तो उसके तरह कुछ कैरेक्टर तुम्हारे अंदर में भी आ जाते हैं, तो तुम अपने आप को अपडेट करते हो। अगर अच्छा है तो भी अपडेट करते हो, वैसे बुरी चीज़ें भी हम लोग अपडेट कर लेते हैं, वो उतना बुरा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जवान हो गया करके। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ नहीं, ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने कई बार सुना है, डाल्टन, नाम सुना है? काफी प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके बैठने का वाला काम इनका नहीं था। अपने इधर में एक आधा नोबेल प्राइज मिल गया, अपन अरे हो गया ना वाह कितना देंगे और इतनी, अपन इसमें रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन इनको नोबेल प्राइज वोबेल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है हर एक चीज़ को लेके, उनका चलती ही रहता। थाली चम्मच लेके बैठ गया थे कुछ तो भी परोसने के लिए अपने को, बैठ गया। नया वाला सिलेबस आएगा, उसके अंदर मैं अपडेट दूंगा, सिलेबस बढ़ेगा, न्यूमेरिकल बढ़ेंगे, मजा आएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद में। चलिए, डेल्टन सर ने क्या किया था बताता हूं मैं आपको। इन्होंने अज्यूम किया या फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। 3 क्लोज कंटेनर लिए जी। क्या लिए जी? 3 क्लोज कंटेनर। एक के अंदर में O2 गैस डाली, एक के अंदर H2, एक के अंदर में से CO2 गैस डाली है। ठीक है, हमारे पास में एक है O2, दूसरा है H2, तीसरा है CO2 गैस। हेनरी लॉ के बारे में 2 बातें और बताने की रह गई है मुझको, मैं तुमको धीरे से बताऊंगा, वो 2 चीज़ें छूट गई है, बताता हूँ मैं। अब O2 गैस जो है वो यहाँ पर है इस प्रकार से, ये तुम्हारे पास में H2 वाली गैस है और ये तुम्हारे पास में से CO2 वाली गैस है। अलग अलग नोटेशन दे दिया फिलहाल के लिए। लोअर क्लासेस में हमने स्टडी किया हुआ है, जब कभी भी कोई भी गैस किसी क्लोज कंटेनर में होती है तो रैंडमली मूव होकर ऑन द क्लोज वॉल ऑफ द कंटेनर प्रेशर एक्सर्ट करती है ना। यहाँ पर भी हमारे पास में क्लोज कंटेनर यानी कि क्लोज रूम है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेज है, एयर है, मिक्सचर ऑफ गैस है, और ये क्या कर रही है, इस क्लोज कंटेनर क्लोज रूम के हर एक वॉल पर, इधर इधर, ऊपर नीचे, ऊपर मेरे ऊपर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे कान में घुस रही है, हर जगह टकरा रही है। वो एक जगह स्टेबल नहीं है, और अगर एक जगह स्टेबल रहती तो तुमको ऑक्सीजन कहाँ पर है, हाँ वहाँ पे जाके तुमको स्मेल लेना पड़ता था, स्मेल मतलब ऑक्सीजन लेना पड़ता था, सॉरी, समझ रहे हैं। अगर ये रैंडमली मूव नहीं करती तो तुमको कोई यंत्र लेना पड़ता जिससे तुमको दिखे अभी ऑक्सीजन, अरे वहाँ है ना ऑक्सीजन, तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो, सांस नहीं मिल रही है क्या, मर जाओगे, जाओ उधर में। तो गैस की प्रॉपर्टी है कि वो रैंडमली मूव करती है विद इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, हर जगह से मूव करेंगी, इधर उधर भागेंगी, एंड यस यू गेट दी ऑक्सीजन। प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से मिलता है, ऑक्सीजन की वजह से मिलता है। अब ये गैस ऐसा कर रही है काम भैया। अब क्या हो रहा है ना, ये गैस अपने कंटेनर में कर रही है, ये गैस अपने कंटेनर में कर रही है, ये गैस अपने कंटेनर में कर रही है। क्या कर रही है? अपने कंटेनर में फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द क्लोज वॉल ऑफ द कंटेनर। अब जो मुझे बताना है उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं भैया। यहाँ पे O2 नाम का आदमी रहता है, यहाँ पे H2 नाम का आदमी रहता है, यहाँ पे H2O2 तंबाकू घोटू सॉरी CO2 नाम का आदमी रहता है। कौन है इसके अंदर में? CO2 नाम का। अब क्या हो गया कि ये जो बंदा है इसको अपना घर चलाने के लिए, अपना रूम चलाने के लिए 10,000 रुपये का खर्चा लग रहा है, इसको चलाने के लिए 15,000 रुपये का खर्चा लग रहा है, इसको चलाने के लिए अपना घर 5,000 रुपये का खर्चा लग रहा है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ये सब इस हिसाब से अपने घर पे रहते हैं, किसका खर्चा ज़्यादा है, किसी खर्चे कम है।
लेकिन 10,000 रुपये का खर्चा ये O2 वाले को पूरा का पूरा बियर करना पड़ रहा है। यहाँ पे 15,000 रुपये का खर्चा इसको पूरा बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि वही रहता है उस घर के अंदर में सारे खर्चे तो उसके नाम पे ही रहेंगे ना। रूम का रेंट होगा, रूम का खाना पीना होगा, मेंटेनेंस होगा, उसके किताब होंगे, उसके कपड़े होंगे, जो कुछ भी होगा। लेकिन क्या हो जाता है, अच्छा इसमें भी कैसा है, जो सबको जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ सकती है, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर सप्लाई कम या ज़्यादा, देन रेंट, ये जो चीज़ है ये काफ़ी कॉमन है, ये चीज़ें कैसी है, कॉमन है। लेकिन अगर मैं तीनों को एक ही रूम सजेस्ट कर दूं, इन तीनों को अगर मैं एक ही रूम सजेस्ट कर दूं जिसके अंदर में आपका O2 भी आ जाए, जिसके अंदर आपका H2 भी आ जाए, जिसके अंदर आपका CO2 भी आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सारे की जगह असेंबल हो जाएंगे। कुल मिला के इनके जो खर्चे हैं, ये खर्चे कितने हो गए रे, 10, 15, 20 कितना हो गया, 30,000, बराबर है कि नहीं। टोटल मिला के कितना हो जाएगा इसका, 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 जो है इनको क्या करना भैया, कंट्रीब्यूट करने हैं एक जगह पर। तो जब कंट्रीब्यूट करेंगे, इस वजह से इंडिविजुअल के ऊपर में क्या 30,000 रुपए आएंगे क्या, नहीं। उसमें से, हाँ उसमें से क्या होगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा, मोर और लेस क्या होगा, इक्वल डिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इसको, ऑक्सीजन वाले को सिर्फ 10,000 ही देने थे, इसका मतलब हो गया कि उसको 30,000 नहीं देने, उसका कुछ पार्ट पेमेंट 30,000 का कुछ तो भी PART पार्ट पेमेंट ही देना है। इसको भी 30,000 का पार्ट पेमेंट ही देना है, इसको भी 5,000 का क्या, 30,000 का पार्ट पेमेंट ही देना है। सबको पूरा पेमेंट देना है क्या, नहीं। पार्ट मतलब पूरा नहीं, इसके लिए एक और शब्द है PARTIAL, पार्शियल। क्या टर्म है हमारे पास में, पार्शियल। क्या है, पार्शियल। सो पार्शियल, इन सब का जो इंपैक्ट रहेगा इस क्लोज कंटेनर में कैसा रहेगा, पार्शियल। पार्शियल किस काम को लेके, यहां पर क्लोज वॉल ऑफ द कंटेनर पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था वो कंप्लीट प्रेशर था, यहां पर भी इसका कंप्लीट प्रेशर था, यहां पर भी इसका कंप्लीट प्रेशर था। सभी गैसेस को एक जगह मैंने मिला दिया, तो अब जो प्रेशर यहां पर इस क्लोज वॉल के ऊपर में एग्जर्ट हो रहा है वो सभी गैसेस का हो रहा है, लेकिन O2 का अपना अलग प्रेशर रहेगा, H2 का अपना अलग प्रेशर रहेगा, CO2 का अपना अलग प्रेशर रहेगा। मतलब सभी का अपना एक क्या रहेगा, यस, पार्शियल प्रेशर। क्या रहेगा, सबका एक। तो पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है, समझ में आएगा तुमको, अरे समझा कि नहीं समझा। तो जब आपके पास में एक गिलास पानी होता है तो एक गिलास पानी के अंदर में जब पानी पी रहे हो तो उसके अंदर में सिर्फ O2 नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ CO2 नहीं होती है, उसके अंदर में और भी गैसेस होती है जो आप एक साथ पी रहे हो। पर हमने सिर्फ पानी पिया है, अपने को पता ही नहीं कि हम साथ में साथ हवा भी पी रहे हैं, है ना। उसके अंदर में नेचुरल डिजॉल्व होती है। अब देखो मैं कुछ दो बातें बताना चाहूँगा पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट के साथ में। अगर मैं यहाँ पे जनरली सिंपल सी बात बताऊँ कि कौन सी गैस वाटर में जल्दी सोल्यूबल होती है और कौन सी गैस वाटर में जल्दी सोल्यूबल नहीं होती है, तो मैंने सिर्फ प्रेशर बता दिया अभी, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखो। एक और चीज, दोज गैसेस आर इजीली dissolve in water that reacts with it। ऐसी गैसें जो पानी में जल्दी डिजॉल्व होती है, इसका मतलब वो पानी के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CO2 गैस की बात करता हूँ तो CO2 वाटर के साथ क्या शो करता है अपना, वो बनाता है H2CO3। तो क्या बनाता है, H2CO3। अगर मैं NH3 की बात करता हूँ और इसको अगर मैं पानी में डिज़ोल्व करूँ तो ये इस प्रकार से रिएक्टेड इशू बनाता है, ये बनाता है NH4 + OH- आयन बनाता है। समझ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए क्योंकि जब तक वाटर के अंदर डिज़ोल्व रहेगा तब तक ये स्टेट रहेंगी, अदरवाइज वापस आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये कैसी है, आसानी से क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगी। लेकिन सम अदर गैसेस जैसे कि हमारे पास में O2 है, जैसे कि हमारे पास में क्या कहते हैं N2 है, जैसे कि हमारे पास में H2 है, जैसे कि हमारे पास में अदर इनेट गैसेस है,
ये वाटर के अंदर में एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक ही डिजोल्व होती है, उसके बाद डिजोल्व करने के लिए अपने को क्या देना पड़ता है, इनको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। CO2 डिजोल्व हो रही है, लेकिन ज़्यादा डिजोल्व उसको करना है तो अपने को क्या देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रेशर। और जब मैं प्रेशर देता हूँ भैया, तो भैया देखो ऑलरेडी मेरे पास में किसी भी लिक्विड के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया, किसी भी लिक्विड के अंदर में ऑलरेडी पहले से तो गैसेस प्रेजेंट रहेंगी ना। मुझको कैसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस मैंने CO2 उसके अंदर में डिजोल्व की? मुझे कोल्ड ड्रिंक बनानी है ना, मुझे कोल्ड ड्रिंक बनानी है और मुझको उसके अंदर CO2 ऐड करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना CO2 उसके अंदर में डिजोल्व किया है? तो भैया ऐसा है यहां पे, ऐसा है यहां पर कि सोल्यूबिलिटी हमारे हेनरी ने डेल्टन लॉ के मदद, हेनरी साइंटिस्ट ने डेल्टन बाबा जी की मदद से एक सिंपल स्टेटमेंट बनाया कि सोल्यूबिलिटी जो हमारे पास में होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या बोला गया है, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन मतलब अपने को पता है, इसका मतलब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X, है ना। X हमारे पास में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्यों लिया, क्या जरूरत थी, मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्यों लिया? अरे बाबा, मोल फ्रैक्शन लेने का हमको यह ज़रूरत थी क्योंकि हमने अभी अभी जो कहा उसको रिकॉल करता हूँ मैं, कि इस पानी के अंदर में ऑलरेडी वी आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ गैसेस, और मुझे ऊपर से सपोज CO2 गैस इसके अंदर में और डिजोल्व करनी है, तो मुझे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स पता रहने चाहिए। ये हो गया मेरे पास में सोल्यूट, और मुझे इसके अंदर कितने मोल्स है वो भी तो पता रहना चाहिए। ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, यानी कि X2, है ना। ये X2 हो गया, X1 हो गया। तो भैया जब मेरे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रहेंगी तभी तो चल के मुझे पता चलेगा ना कि इतने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व हुए हैं, मतलब उतनी उसकी क्या है, सोल्यूबिलिटी है। And therefore we are saying that कि solubility is directly proportional to the mole fraction, right? और यहाँ पर भी आप वही चीज लगा सकते हो, S is equals to your KHX. This is the another formula as per the concept used by Henry of what? Dalton, Sir Dalton. कर लगा तुम्हारे स्टेट बुक के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला तुमको इस्तेमाल करना है, NCERT और JEE नीट के हिसाब से तुमको ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तुमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इतना होने के बाद हमारा ये वाला टॉपिक जो है ये थियोरेटिकली कंप्लीट होता है। इसके ऊपर में हाँ एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, टाइमलाइन इज गोइंग ऑन। मैंने अभी कहा कि O2 जो है हमारा, O2 ये नेचुरल कंडीशन में वाटर में ज़्यादा डिजोल्व नहीं होता, राइट। परंतु अगर ऐसा होता तो ऐसा होने के बाद हमारे खून के अंदर में ब्लड कहाँ से आता, क्योंकि हमको तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का नो चांस। इफ देयर इज नो रेस्पिरेशन, नो रिलीज ऑफ एनर्जी। इफ देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, व्हाई आई एम हियर, मैं बोल पाऊंगा क्या, तुम सुन पाओगे क्या? तुम तो वैसे भी सुन नहीं पाओगे, वैसे भी सुनते होगे नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन होता है किसके साथ मेरे, यस, हीमोग्लोबिन के साथ में। व्हेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ hemoglobin, it will gives you HbO2 ये देता है अपने को। सो हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ कैरियर, उसको लेके जाएगा। बचपन में कैसा, चल मैं देखो मेले में लेके जाता, अरे नहीं ना मेरे पास में पैसे नहीं है, हम तो ऐसे ही करते थे, पैसे हो या ना हो, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर हमारा हाथ पकड़ते थे, चल देखो मैं झूला झूलाता, चल तेरे को गुपचुप खिलाता, चल तेरे को भेलपुरी, चल तेरे को चॉकलेट। वो नाग कन्या जिसका सिर इंसान का, शरीर नाग का, आइए देखिए नाग कन्या, नाग कन्या। वैसी ऐसी सो जाती थी, मुंडी ऐसी रख के, और नीचे में ऐसा नाग का रहता था, उसकी बॉडी पीछे रहती थी, बढ़िया मजा आती थी। देखो नाग कन्या, उसको सवाल पूछते थे लोग, कब पैदा हुई, खाना क्या खाती, वो मस्त जॉब भी देती थी, क्या क्या मैं बताऊंगा नहीं, सुनने में अजीब लगेगा तुमको, खैर छोड़ो, सबका अपना अपना बिजनेस है अच्छा वाला। तो ये तुम्हारे पास में हीमोग्लोबिन, और ये तुम्हारे पास में क्या, साइंस वाले होते क्या है, धज्जियाँ उड़ाने के लिए लोगों की। तो हीमोग्लोबिन है एज अ कैरियर हियर, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ व्हाट, कैरियर। और यही कैरियर क्या करता है, तुमको मेले में लेके जाता है, खून में मिलाता है प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को।
तो ऐसी चीज़ें रही तो फिर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल, कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पता है अपने को हाइड्रोजन गैस रिएक्ट नहीं होती, लेकिन हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब चल के हम लोग हाइड्रोजनेशंस करते हैं। हमने डबल बॉन्ड वाले हमारे अल्काइंस को अल्केन में कन्वर्ट किया था रिएक्शन करके, राइट। तो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल्यूबिलिटी, फॉर रिएक्शन, तो वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट देख लिया हेनरी लॉ के ऊपर में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बेटा, 2-3 अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेस्ड ऑन दिस एंड बेस्ड ऑन दिस। क्लियर है? 2 तरीके के बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय, थैंक यू, टाटा। इसको लिख लो।